मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है। सो दैट इज ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है, पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है। वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आप कह रहे हैं ऑथेंटिक मौका मिलना चाहिए बोलने का, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन बात हो सकती है। डर किस बात का है? डर किस बात का है? डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। सत्य को, सब्सटेंस को, तथ्य को, जो मूल मुद्दा है उसको रखने का एक ही तरीका होता है, सीधा मूल मुद्दे पे जाओ। राहुल गांधी ने क्या मूल मुद्दा उठाया था? डोकलाम के बारे में, चीन के बारे में, भारत चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में इत्यादि। अब आप उसका एक भी जवाब तो दूर, उसका एक भी सवाल नहीं उठने देते हैं। आप उस प्रकार के तकनीकी बाल की खाल उतारने वाले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, प्राथमिक रूप से विरोध करते हैं कि वो मुद्दा सामने ही नहीं आए। पहले आप कहते हैं कि ये किसी प्रकाशित किताब में नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ये मैगजीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, ये सब वो तरीके हैं जिससे कि आप मूल मुद्दे को अवॉइड करें, सामने नहीं आने दें। आप उसका जवाब कुछ भी दीजिए, जवाब विरुद्ध दीजिए, जवाब गलत दीजिए, लेकिन प्रश्न तो पूछते। ये अपने फेलियर को दर्शाना नहीं चाहते हैं। अब सदन के, लोकसभा के एलओपी विपक्ष के नेता बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। ये अपनी विफलताओं के लिए कोई ना कोई बहाना मारते हैं, कोई ना कोई रूल सामने लाते हैं, और ये बिल्कुल भरपूर प्रयास करते हैं कि एलिगेशन विपक्ष पे लगा के हमें पतली गली से निकल जाना है। जो इनकी 11 साल की विफलताएं हैं, जो राष्ट्रपति अभिभाषण में किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं थी कि युवा को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, जो यूएस ने टैरिफ लगाया, जो हमारे मैक्सिमम जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए सरकार क्या ये राहत दे रही है, पॉल्यूशन के लिए एक बात नहीं की गई थी। ये सारी बातों का जो उनका पिटारा है खुल ना जाए, इसके लिए कोई ना कोई बात। They are telling, as per Article 349, you cannot speak all these things. You cannot quote anything. What is Article 349 saying? Article 349, while the House is sitting, a member shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House. Today, what is the business of the House? Motion of thanks to the President of India speech. More in President of India speech, she is categorically speaking about the national security achievement of this government. Then what is wrong in it? When Rahul Gandhi is saying all these things, then he become anti-national. He didn't know any about any parliamentary process. Actually, they are distorting the parliamentary rules. यूं तो मोदी और मोदी सरकार के पास भगवान का दिया सब कुछ है। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर पुलिस भी है, सिस्टम भी है, पूरी व्यवस्था है, चुनावी चंदा है, पीएम केयर फंड है, मगर नहीं है तो कलेजा नहीं है। कलेजा हर किसी के पास नहीं होता। इतिहास गवाह है, अगर इनके पास कलेजा होता तो ये अंग्रेजों से लड़ते, लोहा लेते, माफी नहीं मांगते। और इज्जत कमाई जाती है साहब। इज्जत ऐसे ही किसी को नहीं मिलती।
सत्ता में आप हों, भले 11.5 सालों से हों, मगर जब दुर्घटनाएं हों और आप बोल दें कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, भ्रष्टाचार पनपता रहे, जनता महंगाई की मार से मरती रहे, छात्रों को अच्छी शिक्षा ना मिल पाए, ये महंगी होती चली जाए, देश के छात्रों को शिक्षा पाने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए विदेश जाना पड़े, डॉलर महंगा होता चला जाए, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो इज्जत कहां से आएगी? ये कमानी पड़ती है। इसके लिए सच के रास्ते पर चलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती, वैसे ही मेरे चैनल को बर्बाद कर रखा है यूट्यूब ने। पीछे सरकार है। अपनी प्रतिक्रिया आप मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आज नेता प्रतिपक्ष संसद में दहाड़ रहे थे। देश में एक अकेला ऐसा नेता है, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी हैं, और भी लंबी लाइन है, लेकिन राहुल अकेले देश में ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं, परवाह नहीं करते कि उन पर केस लगा दिए जाएं, उनकी सांसदी छीन ली जाए। What Mr. Naravane said, no. अब हम तो सोचे राहुल गांधी की तरह सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं। सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन की सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. ये तो एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात करना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। हम लोग आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको।
चाइनीज एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है। वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या है? उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, अपनी जान की भी नहीं है। तो देश को एक ऐसा ही नेता चाहिए, और हमारे पास एक ऐसा नेता है। राहुल आज संसद में दहाड़ रहे थे। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है, और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। राहुल गांधी संसद में जिस किताब के आधार पर डोकलाम में चीनी टैंक घुसने का दावा कर रहे हैं, वो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने लिखी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। इसका हार्ड कवर अप्रैल 2024 से ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उपलब्ध है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ साथ अग्निवीर योजना को रिव्यू किया गया है। 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे नरवणे ने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दे दी है। अभी प्रकाशन समूह और सरकार के बीच का मामला है। किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसे अब तक पब्लिश करने की मंजूरी नहीं मिली है। राहुल पूर्व जनरल एम नरवणे जी की किताब के कुछ पन्नों को पढ़ना चाहते थे, कुछ पंक्तियों को पढ़ना चाहते थे, मगर मोदी सरकार उसे सुन नहीं सकती थी, इसलिए राहुल को बोलने नहीं दिया जाता। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इंटरवीन करते हैं, प्रधानमंत्री संसद में होते हैं, मगर इनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि राहुल को सुन सके, सच को सुन सके। और कहते हैं ना, सच सुनने के लिए कलेजा चाहिए होता है, और कलेजा मोदी और मोदी सरकार के पास नहीं है, उनके रक्षा मंत्री के पास नहीं है, गृह मंत्री के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो राहुल को
नहीं सुना जाता, राहुल को नहीं बोलने दिया जाता, मगर मैसेज तो कन्वे हो चुका है, संदेश तो जनता के बीच में जा चुका है कि देश की सुरक्षा खतरे में थी, खतरे में है। 2020 में जब चीन गलवान में हमारे 20 सैनिकों को मार देता है, युद्ध की नौबत आ जाती है। पूर्व जनरल MM नरवणे जी सरकार से संपर्क साधते, सबको फोन करते हैं, मगर कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता। रक्षा मंत्री नरवणे जी से कह देते हैं कि अब निर्णय लेने का पूरा अधिकार आपके पास है। उस दौर में जब देश खतरे में था, हमारे सैनिक मारे गए थे, तब सरकार को जनरल के साथ आना चाहिए था, एक निर्णय देना चाहिए था। जो सरकार बार बार कहती है कि हम घर में घुस करके मारते हैं, मगर जब वक्त आता है वो चुप्पी साध देती है। यह कायरता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। हमें उस ऑपरेशन को पूरा करना चाहिए था, हमारी सेना कर सकती थी। भले चीन पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था, टर्की लड़ रहा था, वो भी पीछे से था, मगर सीज फायर कर दिया गया, सेना को बीच में रोक दिया गया। काश ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो पाता, हम पहलगाम का बदला ले पाते। उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके होते हैं। घर में घुस करके मारने की बात कहीं दूर नजर आती है। तो नैरेटिव बनाने से दोस्तों कुछ नहीं होता, सच के रास्ते पर चलना होता है, तब किसी को इज्जत मिलती है, निर्णय लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय। दुर्घटनाएं होती रहें और राजनाथ सिंह कह दें कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। एक कायर सरकार को अब चले जाना चाहिए। एप्सिन फाइल में जिस तरह से मोदी का नाम आया है, उसके बाद कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। वो लोग जो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कर रहे थे, जिसे दरिंदगी से भी आगे की बात कहना चाहिए। I have spent the last 17 years in my own prison for what she, Jeffrey, and all the co-conspirators did to me. I was raped repeatedly. I was raped 3 times a day sometimes. And I was not the only girl on that island. There was a constant stream of girls being raped over and over and over again. And yes, Ghislaine must die in prison because I've been in hell and back for the last 17 years. The 58 contestants participated in an exhaustive round of personal interviews designed to help our judges discover what makes each one special. Your 5'9" reading? Serious, huh? We measure it again tonight before the game. Okay. Thank you very much, Amy. The concentration was intense inside the judging room. What if they don't like you as you are? And out. I'm just so excited. Each girl was considered not only for her beauty and poise, but also for her personality and that indefinable something extra that makes a top model. Okay, you want to pull your hair back 1 second? Okay. All right. Thank you very much, Ingrid. Good luck for tonight. Thank you. When it came उस आदमी से मोदी क्यों बात करते हैं, क्या मतलब है? भारत जिस तरह की पहचान रखता था, मोदी को क्यों जरूरत पड़ती है बिचौलिए की? क्यों वो इजराइल में जाकर के नाचते हैं? सब कुछ खुल चुका है, लेकिन सरकार, मोदी सरकार सच सुनने के लिए तैयार नहीं दिखती। कैसे दिखेगी? अगर सच सामने आ गया, खुल करके आ गया, स्वीकार कर लिया गया, तो मोदी सरकार सत्ता में नहीं बनी रहेगी एक पल के लिए भी।